वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर से सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो नीट 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा वीडियो, इसके अंदर सारी वो चीज़ें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे को हमने पहले वन शॉट में डाल दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है वो इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर सकते हैं 100 क्वेश्चंस की। 100 क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि इस क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएं। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर में 2025 में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर ही है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। हम प्रैक्टिस सेशन रोज़ लाएंगे 100 क्वेश्चन कर करके। अगर आप लोग जो है 20-25 मिनट रोज़ की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भी आपके क्वेश्चन इंश्योर हो जाएंगे। तो जहाँ जितने भी जो लोग हैं वो ए टू जेड बायोलॉजी चैनल्स को, जो लोगो दिख रहा है, इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में रहता है। कमेंट्स में बताएं न्यूक्लियस कैसा प्लॉइडी होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। दूसरा है पॉलन ग्रेन्स रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ होती है एक्साइन लेयर विच कंटेन द स्पोरोपोलिन। सो द आंसर विल बी द एक्साइन लेयर। और ज़्यादा क्लियर देखने के लिए थर्ड है द आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ बेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। तीसरा है इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द pollen grains आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। फोर्थ है pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon like. In some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside water. तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि फ्लावर बेलिसनेरिया कलरफुल नहीं होते, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सारे फैक्ट इसके सही है, तो आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये आपका जो है एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये एक एनीमोफ्लस फ्लावर है। एनीमोफ्लस फ्लावर वो होते हैं जिनमें एनीमोफ्लस फ्लावर वो होते हैं जिनमें विंड से पॉलिनेशन होता है। तो इसमें दिया है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। नेक्स्ट दिया है इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज। देखिए दोनों क्वेश्चन ए और डी को दे दिया, लेकिन यहाँ विंड पॉलिनेटेड है, वो वाटर पॉलिनेटेड लिखा हुआ है। तो आंसर विल बी द दिस। नेक्स्ट है द लार्ज कलरफुल प्रेग्नेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन। तो ये सब उनके लिए होता है रिवार्ड जो करते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन करने वाले होते हैं इंसेक्ट्स। तो ये एंटोमोफ्लस प्लांट का करेक्टरिस्टिक है। 6 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेसल इन द कॉर्न कॉब। तो टेसल का काम क्या है, दिस इज द पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए होते हैं, लंबे से बाहर लटके रहते हैं ताकि जो हवा के साथ पॉलन ग्रेन जो है वो इसमें उलझ जाए। नेक्स्ट है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एसर्शन ए एंड आर। एसर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट अगर आपका गलत हुआ तो उसका आंसर भी गलत हो जाएगा, इसलिए एसर्शन रीजन को ध्यान से पढ़ें। पहला इन जिम्नोस्पर्म द pollen grain are released from the microsporangium and carried by the air current. Yes, air currents carry the pollen grain to the mouth of archegonium where the male gamete are discharged and pollen tubes is not found. तो ये आंसर है रीजन इसका गलत। तो यहाँ पर A is true but R is false. Next है identify the incorrect statement related to pollination. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Flower produce full odor to attract flies and beetles to get pollinated. Moth and butterflies are the most dominating pollinating agent among the insect. और pollination by water is quite rare in flowering plants. तो इसमें moth and butterfly जो होते हैं वो most common insect नहीं है बल्कि bees हैं। तो आंसर यहाँ पर C। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस और क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, आप लोग जानते हैं वो फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं, विच नेवर ओपन। अगर ये नेवर ओपन है तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑटोगैमस हो गए।
ऑटोगेमस हो गए, लेकिन ये ना तो जीटेनोगेमी नहीं होती है बल्कि ऑटोगेमी है। और ये डिसएडवांटेज इसलिए कि इसमें जीनोगेमी या एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस होते नहीं हैं। तो आंसर विल बी डी आर करेक्ट। 10th क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, हमने अपनी थ्योरी की वीडियो में इसको कवर किया है। इसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एक एग होता है और बीच में जो एक सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये एक 7 सेल्ड है, ये 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है इसमें। क्वेश्चन याद रखना है, ये 8 न्यूक्लियस है इसमें, 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएटेड। तो आंसर विल बी द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ध्यान से देख लें कौन सा होगा आंसर, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 11, the term used for transfer of pollen another plant to stigma or different plant which during pollination bring genetically different type pollen to stigma। देखिए ये क्वेश्चन घुमा के आया है, जीनोगेमी इज द आंसर। जीनोगेमी आल्सो कॉल्ड एज एलोगेमी, आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन, ये याद रखना है। जीटेनोगेमी ऑटोगेमी का ही एक टाइप है। कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स है, क्लिस्टोगेमी नेवर ओपन फ्लावर है, कैस्मोगेमी ओपनिंग फ्लावर है। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बिन पॉलिनेटेड। बिन पॉलिनेटेड के लिए कौन सा गलत है? बेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो हमेशा याद रखें कि इनका जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल में मोस्टली एक ओव्यूल जो होते हैं 1 या 2 होते हैं हर ओवरी में, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी गलत आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट इन वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली पॉलिनेटेड टेक प्लेस। देखिए वाटर हाइसिंथ तो वाटर लिली जो होते हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इनका जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होगा या विंड से होगा, वाटर से नहीं होता, क्योंकि ये एपीहाइड्रोफाइट्स हैं। तो इसका आंसर विंड एंड वाटर होगा। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल। देखिए फ्यूनिकल जो होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर पूरी ओव्यूल बॉडी जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए फ्यूनिकल है, तो जिस जगह से फ्यूनिकल जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एज हिलम। तो ये आंसर होगा हिलम। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रियोसिक इन एंजियोस्पर्म। तो याद रखना है कि इसमें मोनोस्पोरिक होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं मोनोस्पोरिक होते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस होता है, फिर डिवाइड होकर 2 बनाते हैं, फिर 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं फिर 8, उसके बाद ये वैसे ही बना लेता है। तो आंसर विल बी द मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंस है। माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोटिक डिवीजन वाली बात हमेशा याद रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है what टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। Pollination occurs in submerged condition by water. Flowers emerge above surface of water and pollination occur by insect. Flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind. Male flower are carried by water current to female flower at the surface of water. तो आपका ये डायग्राम बुक में दिया गया है, इसको डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को डायग्राम से पूछा भी जा सकता है। आंसर विल बी दी डी। नेक्स्ट है 7 pollen grain can be stored for the several years in liquid nitrogen having temperature। एक टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हमेशा याद रखें। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में नाइट्रोजन जो होती है लिक्विड नाइट्रोजन, इस पर लिक्विड नाइट्रोजन को फ्रीज किया जाता है। सीड बैंक को, स्पर्म बैंक को, पॉलन बैंक को, कोई भी बैंक को अगर वो लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। तो इसका आंसर स्पोरोपोलिन है, क्योंकि स्पोरोपोलिन ही इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंजाइम, एल्कली, एसिड और टेम्परेचर सबके लिए। नेक्स्ट है फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड। तो अभी हमने इसका आंसर दिया था कि सिंगल ओव्यूल अगर ओवरी में है तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है विद पॉलिनेटेड प्लांट्स का, यानी एनिमो प्लस फ्लावर का। नेक्स्ट है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट बिकम डेवलप इनटू फॉर्म एम्ब्रियोसिक। बाकी के जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, केवल एक फंक्शनल रहता है, आप लोगों को याद होगा। ए डायसिस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। हमेशा याद रखें कि डायोसियस और मोनोसियस को पहले आप समझ लें क्या चीज़ होती है। डायोसियस
डायोसियस और मोनोसियस। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। तो मोनोसियस हमेशा याद रखें, मोनो मीन्स वन, व्हेन वन बॉडी प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट, दिस विल बी मोनोसियस। मोनोसियस आल्सो कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल और आल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। वीडियो को कवर किया है थ्योरी पे, ध्यान रखना। डायोसिस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल उसमें हो सकते हैं। तो इसमें डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, तो ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। तो आंसर विल बी द, देखिए बहुत ध्यान से अगर करेंगे तो आप समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, इसमें ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी होगा। डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, तो इसमें आंसर होगा ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, तो ये एनिमोप्लस प्लांट का एनिमोप्लस प्लांट का करेक्टर है क्या, बताइए। नहीं, ये एनिमोप्लस प्लांट नहीं है। एनिमोप्लस प्लांट का जो करेक्टर होता है, रिवार्ड जो होते हैं, रिवार्ड्स जो होते हैं, ये रिवार्ड्स और अट्रैक्टेंट ये हमेशा एंटोमोप्लस प्लांट के लिए होते हैं। इंसेक्ट आते हैं, उनको रिवार्ड जब वो पॉलिनेशन कर देते हैं तो नेक्टर उन्हें एज रिवार्ड मिलता है। सो द आंसर विल बी एंटोमोफिली। नेक्टर एंड पॉलन दे आर द रिवार्ड, ये रिवार्ड है, ये रिवार्ड भी पूछा गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। Exam of pollen grain made up of sporopollen. Pollen grain of many species cause several allergy. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding. Tapetum helps in the digestion of penicillin. ये आंसर इसका होगा ये, क्योंकि बाकी तीन सही है इसे। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट स्टेमन टू। देखिए क्वेश्चन को हमने कवर किया है। जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्टेमन है, तो स्टेमन का ये फिलामेंट है, तो इसका जो नीचे निचला सिरा है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल है। और प्रॉक्सिमल जो होता है वो हमेशा थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये नॉर्मल है और अगर ये पेटल्स है तो एपीपेटलस है, तो ये थैलेमस और पेटल किसी में से जुड़ सकता है। तो आंसर विल बी थैलेमस एंड पेटल। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म एग एज ए फिलीफॉर्म एपरेटस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ए स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल। तो ये रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस पाई जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। आंसर विल बी द सी। 26, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ द वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ। तो हमने ये आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों एपी हाइड्रोफाइट्स है, तो इनका इंसेक्ट और विंड से होगा। 27, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन हमने अपनी थ्योरी में भी कवर किया है, एक शॉर्ट में भी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसे ओव्यूल्स जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनी रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। ये जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी का आंसर जो होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही होना चाहिए लेकिन ऑटोगैमी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जिटेनोगैमी, बिकॉज जिटेनोगैमी इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर द pollen grain comes from the flower of the same plant. 29, which of the following are the important floral reward to the animal pollinator। अभी हमने इसी की बात की थी, इसमें नेक्टर एंड pollen grain आंसर होगा। नेक्स्ट है 34, फिलीफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो सिनर्जेट का फीचर होता है। देखिए सिनर्जेट में भी किसका फीचर होगा हमें बताएं, परसिस्टेंट होगा या फिर डिग्रेडिंग सिनर्जेट का होगा, कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्वेश्चन सिनर्जेट वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। इसको टिपिकल और बनाया जाता है जब ये पूछ लेते हैं सिनर्जेट पूछा गया, इसमें सिंपली आप बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया कि परसिस्टेंट सिनर्जेट से है या डिग्रेडिंग सिनर्जेट से, तो आप इसका आंसर क्या देंगे ये कमेंट से बताएं। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या चीज़ होती है, अकर इन एंथर फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, इन्वॉल्व मियोसिस, यस इन्वॉल्व मियोसिस। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फ्लीफॉर्म एपरेटस टू रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलिनेट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, ये हमने कई बार रिपीट किया है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। 33, द मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने क्वेश्चन को किया था, ओव्यूल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, नो, स्पोरोजेनिक टिश्यू इज हैप्लॉइड, नो, एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, नो, टैप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, यस आंसर द डी।
नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमी के बारे में बताया, नेवर ओपनिंग फ्लावर होते हैं, नेवर ओपन फ्लावर या नेवर ओपनिंग फ्लावर। सो द हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विग्रेस ऑफ स्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, बीबी पेरी। अब इसका आंसर नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, क्योंकि ये क्लिस्टोगेमस है, इसमें ऑटोगेमी पाई जाती है। नेक्स्ट है एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। एनिमल वेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं पॉलिनेशन में? 36 का क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर होगा कोकम्बर, क्योंकि वेलेसनेरिया एक हाइड्रोफिलिक प्लांट, हाइड्रोफिली होती है। मलबेरी और मेज, अलग मेज में भी एनिमोफिली होता है। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर। मेगास्पोर मदर सेल से कब बनते हैं? तो इसमें मियोटिक डिवीजन होगा तब बनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोपोरिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। नो स्पोरोपोरिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोरिन कैन बी डिस्टिल्ड विद हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। स्पोरोपोरिन कैन बी डिस्टिल्ड विद हाई टेम्परेचर बट नो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्वेश्चन हमने पूछा है, हमने आपको थ्योरी में भी कवर करवाया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्पोरोपोलिन से। तो इसका आंसर होगा स्पोरोनाइसिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नेक्स्ट है 39, बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड। तो ये प्लांट ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी किस में नहीं होगी? उन प्लांट्स में होगा जिसमें पूरा का पूरा प्लांट्स होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ही प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर होगा, देख लेंगे इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट्स को, पपाया। नेक्स्ट 40, एन एंजियोस्पर्म प्लांट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम। देखिए एंजाइम्स के फिर पूछा गया, तो इस स्पोरोपोलिन से 4 चीज़ें याद रखिए, टेम्परेचर, एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। 4 चीज़ें जो है वो स्पोरोपोलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसी वजह से ये फॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवन ऑप्शंस ऑफ पॉलिनेटिक एजेंट, सीड सेटिंग इज एस्योर्ड। सीड सेटिंग एस्योर्ड होगी क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। बाकी सारे फ्लावर सेल्विया इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। जोस्टा जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिली वाला है। फिग वाला इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। कॉमेनला अकेला फ्लावर है जिसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? The emergence of radical, absorption of water from seed germination, initiation of pollen tube. Yes, initiation of pollen tube. क्योंकि germpore is the place where the sporopollen is absent. 43, plants with ovaries having only one or few ovules. जैसा कि हमने इसके बारे में बताया था, वो सारे प्लांट्स जिनमें एक या कुछ ओव्यूल्स होते हैं, इसका मतलब वो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। तो इसका आंसर होगा विंड। 44, filiform apparatus is characteristic feature of egg zygote synergid. Bid pollination is common. Bid pollination सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? लिलीज में, ऑर्किड्स में, ग्रास में और लेग्यूम्स में। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा ग्रासेस, क्योंकि हमारी जो धान है, हमारे जो गेहूँ हैं, वो भी ग्रासेस ही है ग्रेमिकुल में। 46, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑटोगैमस है? तो इसमें ऑटोगैमस क्लिस्टोगेमी है। नेक्स्ट इज एन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to a stigma of another flower of the same plant, that is called as geitonogamy. Wind pollinated flowers, small brightly colored, producing large number of pollen grains, small producing large number of dry pollen grains, large producing abundant nectar and small producing nectar। ठीक है, नेक्टर जहाँ आ जाता है वो एंटिमोफिलस प्लांट का करेक्टर होता है। इसका आंसर होगा स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई pollen grains, क्योंकि वेट भी नहीं होगा, ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्लांट। यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है वो किस चीज़ को रोक देती है? ऑटोगेमी बट नॉट जीटोगेमी। यस, दैट इज द आंसर, ऑटोगेमी बट नॉट जीटेनोगेमी। क्योंकि एक फ्लावर में, एक प्लांट में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, तो जीटेनोगेमी वहाँ पर प्रिवेंट नहीं होती है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है। व्हाट इज द filiform apparatus do at the entrance of ovule so that it helps in the entry of pollen tube into a synergid? इसको हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ pollen tube in synergid। बाकी सब में ये चीज़ अलग तरीके से लिखी हुई है, तो इसका आंसर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई कैलोस वाल। देखिए याद रखिए, कैलोस वाल जो होती है क्या होती है एक्चुअल में? जब मेगास्पोर जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल या पॉलिन मदर सेल होती है, पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, ये डिवाइड होकर
4 पॉलिन को बनाती है। चारों पॉलिन माइक्रोस्पोर कहलाते हैं जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये चारों जिस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोस। और इस कैलोस को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है कैलेज। देखिए याद होगा, हमने आपको थ्योरी के टॉपिक पढ़ाया था। कैलेज द एंजाइम विच सिक्रेटेड बाय द टैपिटम, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आंसर विल बी माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट है मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ। एंजियोस्पर्म में डिवीजन कौन सा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल। तो मेल गैमीट एंजियोस्पर्म में तब डिवाइड होंगे तो ये जेनेटिव सेल से होते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसमें बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें एक एक्सैन हो गई, एक एंटाइन हो गई, और उसके बाद इसमें 2 सेल्स होती है। एक सेल्स होती है छोटी, एक सेल होती है बड़ी। जो छोटी होती है वो कहलाती है जेनेटिव सेल, जो बड़ी होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव सेल। जेनेटिव सेल ही डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट को बनाती है। सो द आंसर विल बी 53 का ए। नेक्स्ट है 54 लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉम और मेज। ये क्या होते हैं? These are styles. Vision of the following represent the ovary where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funicles and micropyle close to each other. चूँकि टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपके कोर्स से हटा दिए गए, हालांकि हम बता देते इसका आंसर एम्फिट्रोपस है। इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्किस्पोरियम गिव राइज टू। अब आर्किस्पोरियम क्या चीज़ होती है? आर्किस्पोरियम से आर्किस्पोरियल सेल इज द फर्स्ट सेल विच डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी पैराटल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। याद होगा हमने आपको डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे हमने ये बताया था। तो इसमें दोनों ही चीज़ बनाते हैं, वॉल भी बनाते हैं और स्पोरोजेनस टिश्यू भी बनाते हैं। इसमें लिखा है बोथ वॉल एंड स्पोरोजेनस सेल्स, यस बी इज द आंसर। नेक्स्ट है 57 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल एंड एनाट्रोपस ओव्यूल। ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल खट गए हैं लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं उनका फ्यूनिकल जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये ओव्यूल की जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी डाउनवर्ड हो जाती है, यानी कि इन्वर्टेड हो जाती है। इस तरीके से इसका माइक्रोपाइल जो होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है। याद होगा डाउन माइक्रोपाइल क्या होता है? वेयर द इंटेगुमेंट इज इनकम्प्लीट द एंट्री इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। आप बताएं कि माइक्रोपाइल से जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो उसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय द लेयर विच इज फॉर्म्ड। ये आपने आंसर किया है कैलोस। नेक्स्ट है एनियोफ्लर टाइप ऑफ पॉलिनेशन सेल्विया, बेलिस्नेरिया, बॉटल ब्रश एंड कोकोनस। ध्यान रखें जो सेल्विया है उसमें इंसेक्ट से होता है, बेलिस्नेरिया है उसमें वाटर से होता है, वाटर ब्रश है इसमें बर्ड से होता है जिसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। आंसर विल बी कोकोनट। बहुत अजीब क्वेश्चन है लेकिन याद रखना है इसको। नेक्स्ट है फ्लावर शोइंग ऑर्निथोफिली। देखिए एक फिर से आ गया ऑर्निथोफिली का मतलब हो गया यहाँ पर, हमने बताया था ऑर्निथोफिली रिलेटेड विद बर्ड्स। सो द इसमें आंसर क्या होगा? तो रेड स्वीट ब्लू फ्लावर विद नेक्टरीज एट बेस ऑफ करोला, रेड स्वीट कंसेंट्रेड फ्लावर विद नेक्टरीज, ब्राइट रेड फ्लावर इनटू थिक इन्फ्लोरेसेंस, वाइट फ्लावर विद फ्रेग्रेंस। तो इसमें आंसर होगा रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर विद नेक्टरीज। नेक्स्ट है 61 हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मेयोटिक डिवीजन इन द 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल। 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये हमेशा याद रखेंगे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो 4 माइक्रोस्पोर को या 4 पॉलन ग्रेन को बनाती है। तो अगर ये 10 है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 to 4 इक्वल टू 40। तो आंसर विल बी सी 40। एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन। अभी हमने बताया था एक पॉलन ग्रेन से 4 बनते हैं तो इस हिसाब से हो गए 25। नेक्स्ट है द एंथेसिस इज द फिनोमेनन विच रिफर्स टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होती है? तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, स्टिग्मा रिसेप्टर ऑल ऑफ हैपन। यस ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड इंपॉर्टेंट है एंथेसिस। नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 to 400 सीड्स ऑफ पी प्लांट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग गलत करके आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सही से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड से ही पूछे जाते हैं। अगर 200 सीड्स हैं या 400 सीड हैं, पहले हम 200 की बात करेंगे, 200 सीड्स की बात करेंगे। 200 सीड्स बनते हैं, 200 सीड्स, एक सीड्स बनने में एक ओव्यूल और एक पॉलन ग्रेन लगता है। एक ओव्यूल एक पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो एक ओव्यूल जो बनेगा, आपको याद होगा एक ओव्यूल जो बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलपमेंट होता है,
उसमें मियोटिक डिवीजन कितने होंगे, तो जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही सीड होते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखें, जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही सीड होते हैं। तो ओव्यूल हमेशा, ये ट्रिक है, हमेशा याद रखना है। तो ओव्यूल और जितने ओव्यूल है उतने ही मियोटिक डिवीजन होंगे। तो इसमें 200 तो हो गए मियोटिक डिवीजन। अब आती है बारी पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन जो होते हैं, तो जितने सीड होते हैं, जितने ओव्यूल होते हैं, उसमें आप लगा दीजिए 4 का डिवीजन, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो इस हिसाब से इसमें हो गए 50, यानी 50 पॉलन ग्रेन लगेंगे। तो 50 पॉलन ग्रेन का मतलब होता है 50 मियोसिस होंगे। तो आंसर विल बी 200 + 50 = 250। वैसे ही सेम अगर इन्होंने 400 का पूछा गया तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इट बिकम 500। सो द आंसर विल बी 250 एट 500। टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ें। शॉर्ट्स में इसको कवर कर दिया है हमने, फिर भी ध्यान से इसको करना है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें चीफ पॉलिनेटर्स कौन सा होता है। तो इसमें आप याद रखिए, एक डार्विन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ मर गई तो उसके 5 साल बाद सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 20, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले हमने पूछा है, मौत वाले केस में हमने बताया भी है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब्स। मेल गैमेट्स बाय पॉलन ट्यूब, इसका आंसर साइफनोगैमी, चैलेजोगैमी, सिनगोगैमी और पोरोगैमी। इसका आंसर होगा साइफनोगैमी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेल्स ऑफ पेटल मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर एंड एंथरवाल, माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट्स आर द प्राइम, एक तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं या पॉलन ग्रेन मदर सेल्स होती हैं। तो इसका आंसर होगा डी। 68 पॉइंट आउट द ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड है। देखिए बहुत ध्यान से करेंगे उसको, एक तरीके का ये रीजनिंग क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, ये तीनों ही जो है फीमेल के पार्ट है ओव्यूल के, बट ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। सो द आंसर विल बी डी। 69 का सी। 69 को देखते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फंजाई। देखिए पॉलिनेशन जो होता है ब्रायोफाइट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फ्लावर नहीं होते। टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म में हो सकता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में फ्लावर नहीं होते। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इनमें फ्लावर्स होते हैं, इनमें होता भी है। तो बिंड से पॉलिनेशन होता है, साइकस में आपने पढ़ा भी होगा। तो आंसर विल बी सी। 70 एम्ब्रियो सेक अकर्स इन। एम्ब्रियो सेक कहाँ पाया जाता है। तो एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो, ओव्यूल, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये तीनों एक बार में कवर कर लीजिए। कि जैसे मान लीजिए अगर ये एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से आती है, जैसे ये हम जानते हैं कि माइक्रोपाइल होता है, और ये होता है चैलेजा, ठीक है, ये होते हैं इंटेगुमेंट। अगर इस तरफ से आती है तो कहलाता है पोरोगैमी, अगर इस तरफ से आती है तो कहलाता है चैलेजोगैमी, अगर इंटेगुमेंट से आ जाती है तो कहलाता है मीजोगैमी। तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो आपने पूछा है माइक्रोपाइल से, तो आंसर विल बी द पोरोगैमी। जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉय बाय लेजर बट ए नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म्ड। जनरेटिव सेल जो है डिस्टर्ब हो गई, लेकिन जो पॉलन ट्यूब है वो अब भी बन रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज्ड। पॉलन ट्यूब बनती किससे है, वेजिटेटिव सेल से, ये आंसर सही है। और ये क्वेश्चन है द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। ये दोनों ही इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है। 73
इसके दोनों ही आंसर सही होंगे। वेजिटेटिव सेल नॉट डैमेज और रीजन ऑफ इमरजेंसी ऑफ पॉलन ट्यूब नॉट हार्म्ड। सस्पेक्टेड क्वेश्चन है। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म से सेड एज। तो ये याद रखना, ये 2 सेल्ड स्टेज होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है। लेकिन अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट तब है जब आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाए, और जर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब उसमें 2 मेल गैमेट आ गए और एक आ गया जेनेटिव सेल न्यूक्लियस। तो इसमें जो होती है वो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन होती है। तो आंसर विल बी दिस। 74। देखिए क्वेश्चन फिर से इस तरीके का आ गया है। अभी हमने इसको सॉल्व कराया था कि इन्होंने पूछ लिया है कि 100 जायगोट्स से 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट कैसे बनेंगे। देखिए इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है कि 100 जायगोट्स मीन्स होती है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का मतलब होता है सीड। एक सीड में एक जायगोट। तो जायगोट या सीड पूछा जाए तो भी एक ही बात है, और अगर ये ग्रेन्स पूछ रहे हैं तो भी ये बात कर रहे हैं सीड की। तो ये पूछ रहे हैं 100 के लिए आपको चाहिए 100 ओव्यूल जैसा कि बताया था, और आपको चाहिए 100 पॉलन ग्रेन। तो फिर से वही चीज़ है कि 100 में जितने हैं उसमें एक का ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें चाहिए 100 मियोसिस हो गए। और 100 पॉलन ग्रेन के लिए आपको 25 पॉलन ग्रेन चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूला बताया था 100 डिवाइडेड बाई 4 तो 25। तो 25 ये हो गए और 100 ये हो गए 125। टेक्स्ट को याद रखना, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन से इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सीक्वेंशियली। तो एक एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछी गई। तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमेशा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जायगोट होती है, और जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं वो एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो की सारी जो सेल्स बनती हैं उसमें पीएन को छोड़कर वो सारी की सारी हैप्लॉइड होती हैं। तो इसमें आंसर होगा 75 का ए, सिनर्जिड जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाकी सब कवर नहीं करते। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड? ऑल फ्यूज विद द एग, वन फ्यूज विद एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, नो। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, यस। वन फ्यूज विद एग एंड डिजेनरेट, नो। डबल फर्टिलाइजेशन का फीचर हमेशा याद होता है कि याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल जो है एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, और इसमें 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। इसको यह याद रखना है, ये वर्ड होता है सिनगेमी। सिनगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल प्लस एग, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज मेल प्लस 2 मेल प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो दिस बिकम 3n। दिस इज pn प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के एंडोस्पर्म को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, fusion of 1 male gamete with 2 polar nuclei, fusion of 2 male gamete of pollen tube with 2 different eggs, syngamy and triple fusion. Answer will be the syngamy and triple fusion. 78 डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट इन, अभी हमने बताया था इसका एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? व्हेन pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not take place. Vegetation larger than generative cell, pollen grain is some plants remain viable for a month. Intine is made up of cellulose pecto, तीनों ही सही है। केवल pollen grain सेट 2 cell stage में होगा तो भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो आंसर भी 79 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म? प्रेजेंस ऑफ बेसिल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ एंड एटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट 81 एन एंजियोस्पर्म पॉलन ट्यूब्स लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू। पॉलन ट्यूब अपने मेल गैमेट्स को लिबरेट करती है, कहाँ लिबरेट करती है? सिनर्जिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म required fusion of 1 polar nucleus and second male gamete only, fusion of 2 polar nuclei and the second male gamete, fusion of 4 or more polar nuclei and the second male gamete only, all of the above kind of fusion in different angiosperms। इसमें एंडोस्पर्म जो होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक सेकंड मेल गैमेट का होता है, तो आंसर विल बी दिस।
83 इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो एंडोस्पर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पीएन बोलते हैं उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है वही एंडोस्पर्म को बनाता है। डबल फर्टाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक तरीके का हिडन कंटेंट है, पूछा जाता है। इसका आंसर होगा नवासिन एंड यूग्नार्ड। नेक्स्ट है सिनगेमी। सिनगेमी जो होता है इस द ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी को ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन भी है, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी है, जिसमें मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, यही जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। नेक्स्ट 86 द पार्ट मार्ड एज एक्स द गिवन फिगर, बताइए किसका डायग्राम है, देखकर एक डायग्राम आपका दिया भी गया है। द पार्ट मार्ड एक्स इन द गिवन, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द फ्रूट, ये भी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, ध्यान से देखें। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट, देखिए ये फॉल्स फ्रूट इसलिए है क्योंकि जो इसका ईडेबल पार्ट है ये एक जूसी थैलेमस से कन्वर्ट होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो फॉल्स फ्रूट होते हैं दे आर कॉल्ड एज पोम, जैसे नाशपाती है, जैसा कि सेब है, एप्पल। तो ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाला फैक्ट है। तो इसका आंसर होगा सी थैलेमस, चूँकि ये हमने बता भी दिया कि ये खाने वाला पार्ट है, यही इसी की वजह से ये। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सही है। एंड थर्ड इज ओवरीज डेवलप इनटू एम्ब्रियो से ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, तो आंसर पे। नेक्स्ट है द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का इडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो इसका इडिबल जो पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है 90, इस क्वेश्चन को देखें, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जिसको हम लोग कोकोनट वाटर के रूप में लेते हैं। 91 एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, इसका आंसर होगा पी। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज 2 कॉटलीडेंस, नो कॉटलीडेंस, मैनी कॉटलीडेंस, 1 कॉटलीडेंस, तो इसका आंसर होगा 2 कॉटलीडेंस। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स एन एग, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग्स, इसका आंसर होगा एम्ब्रियोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट टैगमेंट डेवलप्स फ्रॉम, टैगमेंट डेवलप फ्रॉम इनर इंटेगमेंट, बताइए आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट में सबसे पहले कौन डेवलप होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं हमें। नेक्स्ट 95 पेरिस्पर्म क्या है, व्हाट इज द पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिस्पर्म एक रूडिमेंट्री न्यूक्लियस पार्ट होता है, तो ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है 96 सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड फॉर्मेशन अगर हो जाती है विदाउट फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, अगर फ्रूट बन जाता है तो बोलते हैं पार्थिनोकार्प। नेक्स्ट है 97 न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ, तो आंसर विल बी सिट्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, और इसको सिट्रस, ये क्वेश्चन रट लो अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस एराइजिस, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो होते हैं वो मेटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं ओव्यूल में, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एज एडवेंटेड एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोज डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम
nucleus or integument, zygote, synergid or antipodal in embryo sac, accessory embryo sac in the. So the answer will be nucleus or integuments. नेक्स्ट स्टैंडर्ड द पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये हमने कहा जैसा कि पॉलीएम्ब्रियोनी रिलेटेड विद सिट्रस। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप इजीली जो है इनमें से 5 या 7 क्वेश्चन आपको जो है नीट में मिल जाएंगे। तो देखते ही A to Z बायोलॉजी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आगे सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेशन प्रैक्टिस आपकी एक ही जगह पर, इसी जगह पर A to Z बायोलॉजी चैनल पर हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।